दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत में ही मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि आपके लिए जो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जहां पे हम आपको एक एक चीज आपकी कम्युनिकेशन स्किल, इंग्लिश से रिलेटेड चीजें यहां पे बताने वाले, क्योंकि हम जानते हैं कि आपका जो सबसे पहला जो पेपर होने वाला है आपका रिटन एग्जामिनेशन का, वो कम्युनिकेशन स्किल का होने वाला है। पर अगर आप ये सोच रहे हैं कि जैसा मैंने 10th स्टैंडर्ड में इंग्लिश का पेपर निकाला है वैसे ही सेम चीज मैं आपके डिप्लोमा में भी निकालूंगा, तो भैया आप बहुत बड़ी गलतफहमी में रह रहे हो। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, डिप्लोमा की चीजें अलग है और आपके 10th स्टैंडर्ड की चीजें अलग है, तो यहाँ पे एक डिफरेंस जो है क्रिएट हो जाता है। यहाँ पे अगर आप सोच रहे होंगे कि पैराग्राफ जैसा मुझे 10th स्टैंडर्ड में मैंने लिखा था वैसे सेम पैराग्राफ मैं यहाँ पे भी लिखूंगा, तो भैया चीजें अलग है थोड़ी सी। आप डिप्लोमा के कोर्स कर रहे हो और वहां पे आपने एसएससी का कोर्स किया था 10th स्टैंडर्ड का, तो वहां पे पैटर्न अलग और यहाँ पे पैटर्न अलग है। अगर उस चीज से जाओगे तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती कर लोगे। ये एक तरह से ये हो जाएगा, खुद की ही पैर पे कुल्हाड़ी मारना जैसा हो जाएगा। तो यहाँ पे लास्ट तक ध्यान से चीजें सुननेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, सबसे पहली चीज मैं आपको एक बता देता हूं कि शायद आपको पता नहीं हो कि आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है यानी सीएस जिसे हम बोलते हैं, ये आपके टोटल 100 मार्क्स के लिए होते हैं। जहां पे ये जो पेपर होता है वो डिवाइड होता है, एक आपका 30 मार्क्स के लिए आपका इंटरनल होता है, ठीक है। वहीं पे आपके 70 मार्क्स के लिए ये क्या होता है, आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। अब 70 मार्क्स की मैं बात करूं रिटर्न में, तो यहाँ पे 28 जो होता है आपकी मार्क्स जो होती है आपकी पासिंग के लिए जरूरी हो जाता है, ठीक है। हालांकि 10th स्टैंडर्ड में आपके पास बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिससे आप आराम से पास हो सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपकी चीजें अलग है, पैटर्न थोड़ा अलग होने वाला है। तो कैसे पास होना, किस तरह से पास होना, मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो एग्जाम में आपको पेपर जो है पूरा ये जो पूरा वेटेज मिला के बनता है, ये आपके टोटल 70 मार्क्स बनते हैं। कितने मार्क्स बनते हैं? 70 मार्क्स का बनता है। जहां पे वोकैबुलरी में से आपको क्वेश्चन आपको 12 मार्क्स से लेंगे। हाँ, अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि वोकैबुलरी तो बहुत ज्यादा बड़ी है, तो वोकैबुलरी में से मुझे क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी मेरे एग्जाम में, और पूछी जाएंगी तो पूछी जाएंगी, लेकिन किस तरह के क्वेश्चन मुझे पूछे जाएंगे ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। तो यहाँ पे मैं आगे बताने वाला हूं। और अगर आप चाहते हो कि उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, उन्हें लिखना कैसे, उन्हें प्रैक्टिस किस तरह से करना है, ये सारी चीजें अगर हम बात करें और आपको एक्सप्लेनेशन के साथ, तो देखो YouTube पे तो ऑलरेडी चीजें मैंने अपलोड की है, हमने अपलोड किए टॉपिक डाले हैं, तो आप जाके वहां पे भी चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पर्सनली 1-to-1 चीजें यहाँ पे हमारे साथ करना चाहते हो लाइव सेशन में, ठीक है, तो प्रदीप अकेडमी हमारी ये एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपके कम्युनिकेशन स्किल के जो क्रैश कोर्स है वो क्या लॉन्च किया गया है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएगी। आपको नोट्स मिलेंगे, आपको प्रिपरेशन के लिए कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो आपको अगर कुछ डाउट होगा तो आप लेक्चर में आप हमसे क्या डायरेक्ट क्या पूछ सकते हो। हाँ, यूट्यूब पे ये चीजें नहीं हो पाती है, लेकिन लाइव लेक्चर्स में हमारे एप्लीकेशन पे ये चीजें पॉसिबल है आपके लिए, जहां पे पूरा आपको ऑफलाइन क्लास वाला फील आएगा कि आप हम दोनों एक सामने सामने बैठ के क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्या आता है, आपका पैराग्राफ और डायलॉग राइटिंग आएगा, जो आपके 12 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। कंप्रीहेंशन और सीन अनसीन पैसेज, सेम चीज, जहां पे आपको सीन पैसेज भी आएगा और अनसीन पैसेज भी आएगा, जो टोटल कितना 24 मार्क्स के लिए आपको यहाँ पे पूछा जाएगा। अब कम्युनिकेटिव लैंग्वेज की अगर बात करूं तो 14 मार्क्स के लिए यहाँ पे ये आपको पूछा जाएगा, और प्रेजेंटेशन स्किल की बात करूं तो यहाँ पे ये आपके 8 मार्क्स के लिए क्या पूछा जाएगा। अब यहाँ पे चीजें समझना क्या है, अब ये टोटल आपके 70 मार्क्स का हो गया, ठीक है। आपने बता दिया मॉड्यूल क्या, वेटेज क्या है, किस तरह से चीज है, ये आपको मैंने बता दी। और वोकैबुलरी में आपको एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, पैराग्राफ में क्या पूछा जाएगा, कॉम्प्रिहेंशन में क्या, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज में क्या, प्रेजेंटेशन में क्या, ये सारी चीजें हम अभी आगे डिस्कस क्या करने वाले, तो वीडियो में बने रहो, ठीक है। और आगे मैं ये भी बताने वाला हूँ कि क्या क्या चीज आप करके 45 प्लस क्या स्कोर कर सकते हो, ये भी चीज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहली चीज, अब वोकैबुलरी में आपको क्या पूछा जाएगा, फोनेटिक्स पूछा जाएगा, जहां पे आपको वोवेल्स, कॉन्सोनेंट्स और डिप्थोंग्स से रिलेटेड चीजें आएंगी। प्रीफिक्स सफिक्स ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, सफिक्स के कुछ रूल्स हैं जो आप अगर क्लियर करना चाहते हो हमारे साथ स्पेलिंग को लेकर, वो भी हम क्रैश कोर्स में आपको बताएंगे, चीजें यहाँ पे बताएंगे। देखो यूट्यूब पे कैसे लिमिटेशंस होती है कि हम जो रहते हैं कि आपको फुल फ्लेज में इतनी लंबी वीडियोस नहीं बना सकते, बट एप्लीकेशन में हमारे लाइव लेक्चर्स होंगे तो वहां पे हम चीजें आपके हिसाब से आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आएगा, होमोफोन्स आएगा और कोलोकेशंस आएगा। आप कोलोकेशन में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपको एग्जाम में, होमोफोन्स में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में किस तरह से पूछा जाएगा, प्रीफिक्स सफिक्स और फोनेटिक्स में किस तरह से पूछा जाएगा, ये सारी चीजों की प्रिपरेशन आप खुद भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि हम कराएं तो भैया आ जाइयो, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है, अब पैराग्राफ डायलॉग राइटिंग। अब पैराग्राफ और डायलॉग राइटिंग में आपको टाइप्स ऑफ पैराग्राफ आएगा, आपको पैराग्राफ लिखने के लिए आएगा और डायलॉग राइटिंग लिखने के लिए आएगा। देखो ये आपको कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं, ये राइटिंग स्किल वाला पार्ट हो जाता है। वो अपने 10th स्टैंडर्ड में जब आपने लास्ट मोमेंट पे जब आपने पढ़ा था,
तो आपको ये चीज समझ में आ गई थी कि राइटिंग स्किल में कंटेंट तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ ही साथ आपका जो फॉर्मेट है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि फॉर्मेट से ही आपके ज्यादा स्कोरिंग होते हैं मार्क्स इसमें किसमें, आपके राइटिंग स्किल में। आपने देखा होगा कंटेंट के लिए, जैसे लेटर राइटिंग की बात करूं तो कंटेंट के लिए 2 मार्क्स या फिर 2.5 मार्क्स या फिर 1.5 मार्क्स हुआ करता था। बट जिस तरह से आप फॉर्मेट में लिखते हो, जो प्रॉपर फॉर्मेट में आप लिखते हो, उसके लिए आपको उससे ज्यादा मार्क्स हुआ करता है। जहां से 2.5 से 3 मार्क्स फॉर्मेट के लिए हुआ करता था, वहां पर 1 या 1.5 मार्क्स आपके बॉडी के लिए हुआ करता था। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मेट क्या है ये आपको पता होना क्या बहुत ज्यादा जरूरी है, कि तरीका क्या लिखने का। ठीक है, ये अगर आप 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से चीजें लिखोगे तो वैसी नहीं है, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, तो ये गलती मत करना। ठीक है, तो ये चीज आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है, आपके कंप्रेहेंशन में सीन और अनसीन पैसेज में, पैसेज फ्रॉम एमएसबीटी वर्कबुक, एमएसबीटी का जो वर्कबुक है उसमें से एक पैसेज आपको पूछा जाएगा जो कि सीन पैसेज होगा। अब इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्रीहेंशन, सीन और अनसीन में आपको क्या चीजें, अनसीन में अनसीन पैसेज किस तरह से आंसर ढूंढना है, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर ये चाहते हो हम प्रैक्टिस करें तो प्लीज तो आप क्रैश कोर्स में ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप खुद से भी करना चाहते हो खुद से भी कर सकते हो। ऑलरेडी मैंने वीडियो पोस्ट की है इसकी भी। ठीक है, इंटरप्रिटेशन ऑफ पैसेज इन रिटन एंड स्पोकन फॉर्म, ये चीज। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा क्या आता है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज में। अब कम्युनिकेटिव लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाएंगे। सबसे पहले आ सकता है आपको टेक्निकल टेम्पलेट बनाने के लिए। अब टेक्निकल टेम्पलेट बनाने का प्रोसीजर क्या है और ये होता है क्या है, ठीक है, इसकी भी वीडियो मैंने बनाई हुई है। दूसरी आती है आपकी पिक्चर डिस्क्रिप्शन। अब पिक्चर डिस्क्रिप्शन में होता है क्या है कि हो सकता है कि आपको एक इमेज दी जाए और आप क्या करो, आप उसको क्या, उसको आपको डिराइव करना रहेगा या फिर आपको उसको एक्सप्लेन करना होगा। ये सम काइंड आपके नॉन वर्बल टू वर्बल वाला काम हो जाता है, जहां पे आपको एक इमेज या डायग्राम दिया रहता है और आपको उसको पैराग्राफ में लिखना रहता है। ये कुछ इस तरह से चीजें होती है। डायरी एंट्री अगेन एट राइटिंग स्किल, ये सब राइटिंग स्किल में ही आता है। ठीक है, तो अब इसमें मुझे क्या फॉर्मेट होना चाहिए ये मुझे पता होना चाहिए। ठीक है, एमएसबीटी का के स्कीम का, के स्कीम का फॉर्मेट क्या है ये मुझे पता होना चाहिए, तभी मैं अच्छा स्कोर कर पाऊंगा। और फिर लास्ट क्या था, चौथा जो है ट्रांसलेशन है। कोई पैराग्राफ दिया रहेगा आपको और उसको आपको क्या इंग्लिश से मराठी या फिर हिंदी में क्या करना रहेगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अगर मैं बात करूं तो आपको मराठी में ज्यादातर क्या बोला जाएगा क्या ट्रांसलेट करने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपको प्रेजेंटेशन स्किल। अब प्रेजेंटेशन स्किल में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली चीज आपको जो क्वेश्चन आएंगे ड्रेसिंग और ग्रूमिंग पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। आपको स्पीच लिखने के लिए आएगा। ठीक है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको, और आपका जो लास्ट काइनेसिक्स इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करूं तो मैंने ऑलरेडी आपको ये सारी चीजें बताई थी कि आपको कौन से मॉडल में से कौन से तरह के क्वेश्चन के आपको आ सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दो, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं आप 3 से 4 मॉडल करके आप आराम से क्या स्कोर क्या कर सकते हो। अब कैसे, चलो यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं वोकैबुलरी और इसके किसके आपके कॉम्प्रिहेंशन सीन और अनसीन पैसेज की बात करो तो 12 कितना होता है आपका 36 होता है, तो ये आप कर सकते हो। ठीक है, 12 और 24 और 12 कितना हो गया आपका 36 हो गया। अब 36 में अगर आप 8 ऐड कर देते हो तो ये आपका क्या गया 44 मार्क्स, यहाँ पे आप आराम से क्या स्कोर कर सकते हो। अब यहाँ पे आप पैराग्राफ और डायलॉग राइटिंग में से भी अगर आप अटेम्प्ट करते हो, अगर आप पैराग्राफ अटेम्प्ट करते हो या फिर डायलॉग राइटिंग करते हो तो कहीं ना कहीं आप 6 मार्क्स का काम यहाँ पे करते हो। तो यहाँ पे अगर 6 मार्क्स की अगर मैं बात करूं तो आपका 50 मार्क्स ऐसे ही क्या आप स्कोर कर लेते हो। लेकिन हाँ, अब इंग्लिश सब्जेक्ट है तो यहाँ पे हो सकता है कि चीजें थोड़ा बहुत आपके लिए ऊपर नीचे हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम आपकी 45 प्लस हम यहाँ पे पकड़ के चलते हैं, तो आप 45 प्लस आराम से क्या स्कोर कर सकते हो दोस्तों आपके कम्युनिकेशन स्किल के इस टॉपिक के भी। हाँ, अब यहाँ पे ध्यान दो, अब ये सारी चीजें मैंने बताई क्यों, क्योंकि देखो पहले इससे पहले आपका आई स्कीम था। अब आई स्कीम में आपको ग्रामर के पार्ट बहुत सारे थे, जैसे आर्टिकल्स हो गया, प्रेपोजिशन हो गया, ऐसी बहुत सारी चीजें थी। और मैंने देखा है कि आज भी जो स्टूडेंट्स को गाइड किया जा रहा है आई स्कीम के बेसिस पे क्या गाइड किया जा रहा है, और हम नहीं चाहते कि आप आई स्कीम के हिसाब से जाओ और आपके के स्कीम वाला पेपर जो आने वाला है उसमें आप गड़बड़ करके और आप जा रहे हो पेपर में आपको पता चल रहा है कि इसमें से कोई भी टॉपिक तो आया ही नहीं। तो ये चीज हम नहीं चाहते, तो इसलिए मैं आपके लिए कह रहा हूं कि ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनी हुई कम्युनिकेशन के स्कीम की भी आप जाके वो भी चेक कर सकते हो। और एल्स अगर आप चाहते हो 1-to-1 हमसे पढ़ने के लिए, जहां पे हम आपके कम से कम टाइम में 5 दिन के अंदर अंदर आपकी ये जो कम्युनिकेशन स्किल का जो पूरा प्रिपरेशन अगर हम आपको करा के दे, ठीक है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए एप्लीकेशन के आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, और वहां पे आपकी जो पूरी प्रिपरेशन ये सारी चीजें हम क्या वहां पे क्या करवा के क्या देंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको चीजें यहाँ पे समझिए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों शेयर करो, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लिए कर सके आपके अपने प्रदीप गिरी अकेडमी पे दोस्तों।